हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट। और इससे पहले कि मैं सारे क्वेश्चन करा चुकी हूँ आपको 1 to 6, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको वीडियो दिख जाएगी, मतलब मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है इसमें है इफ ए इक्वल्स टू दिस, मतलब हमें एक सेट गिवन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब सही है। ठीक है, तो ये बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर से सबसेट एंड बिलोंग्स टू के साइन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बच्चे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं इसलिए। जैसे कि मेरे पास ये एक सेट है ए, तो मैंने लिखा 1 2 3, ठीक है। तो एक मैंने बी सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट है 1 2। तो हम देखो बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए के पास है, तो हम बोल देंगे कि जो बी है वो सबसेट होगा ए का। ठीक है, जब किसी के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के पास होंगे तो हम उसको सबसेट बोल देंगे। ठीक है, अब एक साइन बिलोंग्स का भी आया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 3, तो हम लिख सकते 3 बिलोंग टू ए। इसका मतलब है कि जो 3 है वो ए सेट में के अंदर है। बिलोंग्स का मतलब है जो 3 है वो एक सेट ए सेट के अंदर है। अब पीछे मतलब अभी आपको 7 क्वेश्चन में एक चीज और देखने को मिलेगी जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वैसे तो, बट ये सिर्फ स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जिसने देखा नहीं है पहले की वीडियो, जिसको पता नहीं उस बारे में, ये स्पेशली उन्हीं के लिए है। तो देखो इसमें क्या है, कुछ कुछ आपको सेट ऐसे मिलेंगे कि 1 2 3। अब इसमें क्या होगा, जैसे इसमें तो मैं लिख सकती हूँ कि 2,3 सबसेट है ए का, तो ये सही होगा कि हाँ सबसेट है। ठीक है, मतलब और एक और डिफरेंस देखो आप, जब भी हमें सबसेट दिखाना ना सबसेट, तो सबसेट के लिए हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं ये, तो वो सबसेट नहीं माना जाता। ठीक है, और बिलोंग्स के लिए जब भी हम बिलोंग के बारे में बात करेंगे तो हमें कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना। मतलब मैं ये नहीं बोल सकती कि 3 बिलोंग्स टू ए, मैं ये नहीं बोलूंगी सेट के लिए, क्योंकि इसमें नॉर्मल ये 3 बिलोंग कर रहा है ए को, ना कि ब्रैकेट के साथ 3। बट हाँ, अगर मुझे ये सबसेट के केस में करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कि ये ब्रैकेट के साथ 3 लिखना पड़ेगा कि सबसेट है ए का। जब भी सबसेट के लिए जब भी सबसेट की बात आएगी तो हमें ब्रैकेट बनाना है, बिलोंग्स की बात आएगी तो ये नहीं बनाना है। ओके, यहीं पे फिर कुछ सेट ऐसे भी आते हैं, तो इसमें आप कैसे करोगे। तो देखो जब भी ये आ जाएंगे, अगर मैं बिलोंग्स की बात कर रही हूँ, इसको ना आप पूरा एक एलिमेंट मानो, एक्स मान लो या कुछ भी मान लो। मतलब जब भी बात होगी ना इस पूरे एलिमेंट की बात होगी, ओनली 2, खाली 2, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है 2 इसमें कोई एलिमेंट है, तो 2 इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट ये है, ब्रैकेट के साथ 2 है। तो अगर मुझे बिलोंग्स वाला साइन लगाए तो बिलोंग में देखो हम ब्रैकेट तो नहीं लगाते, लेकिन ये तो 2 के साथ वाला ही ब्रैकेट है। ये तो ये समझ लो कि ये तो एक नंबर ही है, ये ब्रैकेट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा एक नंबर है। तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये ए को बिलोंग करेगा, हम ऐसे लिखेंगे। बट अगर मुझे सबसेट के बारे में बताना पड़ेगा, तो देखो ये तो हमारे पास एलिमेंट हो गया। अब सबसेट में हमें ब्रैकेट लगाना होता है तो एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगेगा जो सबसेट के डिनोटेशन के लिए होगा, तो वो हो गया हमारा ब्रैकेट एक और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताने का एक ही मोटिव है वो ये है कि जब भी आप बिलोंग की बात करोगे तो आपको अपने पास से कोई ब्रैकेट यूज नहीं करना है। जो भी एलिमेंट होंगे आपको डायरेक्टली वो बिलोंग कराने हैं। बट अगर इसमें बिलोंग्स की बात आ गई तो हमारे पास ये पूरा एक ही एलिमेंट है। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि नॉर्मल 2 बिलोंग्स टू ए, नो, क्योंकि 2 जैसा इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसमें ब्रैकेट के साथ 2 एक एलिमेंट है, तो हमें वो ही बिलोंग कराना है। और सबसेट की बात आएगी तो हम सबसेट में एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट हम बनाते ही बनाते हैं। क्लियर हुआ। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये चीजें वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, बट कोई नहीं, एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दी है। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक सेट है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो जैसे कि 4 5 दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि 4,5 इज सबसेट ऑफ ए, कि ये ए का सबसेट है। अब देखो आप, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है ना, मतलब ब्रैकेट तो इस एलिमेंट का ही पार्ट है, जबकि सबसेट के लिए एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आना चाहिए जो कि नहीं है। इसके लिए ये क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सबसेट नहीं है। अगर ये बोलते सबसेट है तो फिर ये फॉल्स होती, क्योंकि सबसेट नहीं है ये। बट इन्होंने तो खुद ही बोलते सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बोला हुआ है 4 5 बिलोंग्स टू ए। जो 4 5 है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अब मैंने बताया कि जब हम बिलोंग्स वाला साइन लगाते तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ब्रैकेट इस 4 5 का ही पार्ट है, ये नंबर ही ब्रैकेट के साथ है। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन ये तो नंबर ही ब्रैकेट के साथ है। ब्रैकेट के बिना तो ये नंबर ही नहीं है, कोई 4 5 तो इसमें कोई नंबर ही नहीं है। ब्रैकेट के साथ 4 5 एक नंबर है, तो ये इसको बिलोंग करेगा, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है देखो
ये हमारे पास एक एलिमेंट है, हमें बोला है कि ये सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है, उसके बाहर एक ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो ये सबसेट है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया, सही बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बोला हुआ है कि 4 बिलोंग कर रहा है ए को, बट मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि अगर आप बोलोगे 2 बिलोंग्स टू ए तो ये गलत होगा, क्योंकि 2 कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 जैसे कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट ब्रैकेट के साथ 2 है। इसी तरह से इसमें कोई 4 एलिमेंट है ही नहीं, इसमें एलिमेंट क्या है 4 5 ब्रैकेट के साथ, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट 3 इज सबसेट ऑफ ए, जो 3 है वो ए का सबसेट है। अब देखो 3 तो नॉर्मल एक नंबर दिया हो, कोई ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है 3, और सबसेट है तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आगे बोला हुआ है 5 इज सबसेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, लेकिन 5 में हम कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाते जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट में बोला हुआ 5 सबसेट ऑफ है, ये ट्रू है क्योंकि हमें 5 में कभी भी ब्रैकेट नहीं लगाना होता, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। 5 हर एक सेट का सबसेट होगा बट उसमें कभी भी ब्रैकेट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है 3 4 5 इज सबसेट ऑफ ए, 3 4 5। देखो 3 4 5, लेकिन 4 5 इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसमें तो ब्रैकेट के साथ 4 5 है। अगर ऐसे कुछ पूछा हुआ होता, अगर ऐसे दिया हुआ होता तो हम बोलते कि हाँ सही है, लेकिन इसमें ओनली 4 5 दिया हुआ है जो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 6 इज सबसेट ऑफ ए, 3 और 6 ए के सबसेट है। देखो 3 भी एक नॉर्मल नंबर, 6 भी एक नॉर्मल नंबर, और बाहर इनके ब्रैकेट भी लगा हुआ है, तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इक्वल्स टू एबीसी, एक सेट है उसमें एलिमेंट है एबीसी, हमें फाइंड करना है पीए एंड एनपीए। आई नो आपको पता नहीं होगा ये क्या होता है, तो मैं आपको पहले यही बता देती हूँ क्या होता है। पी का मतलब होता है पावर सेट, ठीक है, पी का मतलब होता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट जैसे कि मेरे पास कोई एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 2। अब इसके क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, देखो एक तो ये हो सकता है कि इसमें मैं 1 डाल दूं, एक ये पॉसिबल है कि 2 डाल दूं। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, बट हाँ समझ तो आ ही रहा होगा क्या लिखा हुआ है। एक ऐसे भी हो सकता है कि 1 2 दोनों डाल दूं, एक ऐसा भी हो सकता है सबसेट किसका पाई हो। तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट आप देख सकते हो कि आप क्या A4 सबसेट है का, बिल्कुल है क्योंकि 5 तो सबका सबसेट होता है। क्या A3 सबसेट है, देखो इसमें 1 2 1 2, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर, तो ये भी सबसेट है। इसके एलिमेंट इसके अंदर है तो ये सबसेट है, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स इसके अंदर, तो ये सबसेट है। और इन सभी सबसेट का जो कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। किसी सेट में जितने भी सबसेट पॉसिबल होते हैं उन सब का अगर हम एक साइड उसको उन सबको अगर हम एक ही सेट में बंद कर दिया जाएगा उन सभी को, तो उसको बोला जाता है पावर सेट, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, पावर सेट ऑफ ए, की ए सेट का पावर सेट। क्लियर हुआ, वहां पे आपको एक ये भी टर्म दिखाई दे रही थी। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। अब जैसे मैंने पावर सेट लिख दिया, अब आपको क्या पता कि ये इसमें 4 ही एलिमेंट आएंगे, या फिर अगर हम 3 अगर हम इसमें एक और एलिमेंट डाल दूंगी 1 2 3, तो हमें क्या पता कि कितने एलिमेंट आएंगे। अगर हमसे बीच में कोई छूट जाए फिर हमें कैसे पता चलेगा हमने सही लिखा है, हमने टोटल लिखे है नहीं लिखे। तो उसके लिए होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 2 की पावर m। m होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, m होता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट है। जैसे कि अगर मुझे, जैसे मैंने यही निकाला था, मैंने ए का पावर सेट निकाला, तो अगर इस फॉर्मूले से चलो चेक करो, अगर हम ए का पावर सेट निकालेंगे तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो 2 की पावर, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर होंगे कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो देखो 1 2 3 4 4 ही आए हैं, ठीक है, पावर सेट में 4 ही एलिमेंट आए हैं, तो ये होता है हमारा पावर सेट। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास एक सेट है एबीसी, हमें पावर सेट फाइंड करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला बता के आई हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट का। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर m, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। तो ए में कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब है कि ये जो पावर सेट बनेगा इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 8 एलिमेंट आएंगे, छोटे छोटे 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। तो अब मुझे ये पावर सेट लिखना है। देखो जब भी पावर सेट लिखोगे हमेशा पहला जो सबसेट लिखोगे ना 5 लिखना, कोई भी सेट बोला हो 5, उसके बाद सिंगल सिंगल लिखो, ए बी सी, उसके बाद पेयरिंग करो ए बी ए सी, पहले ए की पेयरिंग कर लो दोनों के साथ, तो ए की करेंगे तो ए बी और ए सी। देखो ए की तो दोनों के साथ होगी, अब बी की करो, बी ए के साथ तो आ चुका, बी सी लिखो। और ऐसा नहीं है कि हम ए बी लिखा है तो बी ए लिखना है, ए बी बी ए कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।
देखो बी की पेयरिंग होगी दोनों के साथ सी, तो ऑलरेडी आ चुका है, इसके साथ भी आ चुका है, इसके साथ भी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी दोनों के साथ आ चुका है सी। तो अब हमें क्या लिखना है, देखो पहले हमने सिंगल सिंगल लिखे, फिर हमने डबल डबल लिखे, पेयरिंग करके लिखे, अब हमें तीनों लिखने हैं। तो 3 क्या है, ये ए बी सी, और बाहर हमारा बड़ा ब्रैकेट जो पावर सेट को डिनोट करेगा। तो देखो इसमें 8 ही एलिमेंट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमने अपना आंसर सही लिखा है, हमारा जो पावर सेट में जितने भी सबसेट आएंगे वो टोटल 8 आएंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें दिया हुआ है एक हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो हमें पावर सेट फाइंड करना है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट फाइंड करना है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, लेकिन नहीं, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता के आई हूँ, मतलब लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 था शायद हमारा। तो मैंने बोला था ये पूरा एक ही एलिमेंट होगा। तो ऐसा मान के चलो कि इसमें एलिमेंट 1 और x है। लेट कर लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, x इक्वल्स टू 2, 3, इसको x लेट कर लो। तो अब देखो हमारे जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, 2। तो नंबर पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, मतलब कितने सबसेट आएंगे पावर सेट में, 2 की पावर m, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है। पावर सेट में लिखो सबसेट, मैंने बताया था कि स्टार्ट तो हमेशा 5 से करेंगे। फिर सिंगल सिंगल डालो, तो पहले हमने डाला 1, फिर हमने डाला x, फिर दोनों, ठीक है, हो गए। अब x की तो वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, अभी तो हमने नॉर्मल x लिखा था, अब x की वैल्यू डाल दो बस। x मैंने इसलिए डाला, आप डायरेक्ट करना चाहो आप डायरेक्ट भी x को ना लिख के यही लिख सकते हो, बट उसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाए। क्वेश्चन नहीं आता और वो हम छोड़ के आते हैं या फिर हम गलत करके आ जाते हैं, उसमें बुरा नहीं लगता, लेकिन बुरा तो तब फील होता है जब क्वेश्चन आते हुए भी हम नहीं कर, मतलब गलत करके आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स की यहाँ पे वैल्यू डाल दी। एक्स की वैल्यू क्या थी, ब्रैकेट 2 3, ब्रैकेट 2 3 डाल दी, और बाहर हमारा जो नॉर्मल सेट वाला ब्रैकेट है वो बना हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ a इक्वल्स टू 5 देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ e। अगर a 5 है, 5 का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर हम ऐसे केस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे पावर सेट में, तो देखो क्या आएंगे। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 की पावर m, m होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a। अब a सेट में एलिमेंट कितने हैं, 0, पूछा ही नहीं, तो 0 रखा, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब है इसके पावर सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ सकता है। और मैंने आपको बताया ही हुआ है कि एक फाई ऐसा है जो सभी का पावर सेट, जो सभी का सबसेट होता है। तो इसके पावर सेट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ फाई आएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास 3 सेट दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट। हमें यहाँ पे यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट होता है जितने भी सेट गिवन है उन सब का कॉम्बिनेशन, ठीक है, उन सबको मिला के लिख दो, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए बी सी, तीनों सी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। देखो जैसे मैंने लिखा 1 3 5, यहाँ से लिख दिया 2 4 6, यहाँ से 0 लिखा। देखो 2 मैं पहले लिख चुकी हूँ तो रिपीट नहीं करना है, 4 पहले लिख चुके नहीं लिखेंगे, 8 लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट A is subset of B, B is subset of C, and C is subset of A implies that A equals to C। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें ना ये सब हम मान के चलेंगे कि ये सब है और हमें ये प्रूफ करना है कि A और C इक्वल। देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ इसके बारे में पहले तो, बट वो आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाना है, वो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है कि जो A है वो B का सबसेट है, तो ऐसे मान लिया, जैसे मैंने इसमें ले लिया कि A का एलिमेंट है 1 और बी का एलिमेंट मैंने मान लिया 1 2। तो आप देख सकते हैं ए के एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट है। बट यहाँ पे बोला हुआ है कि बी सी का सबसेट है, तो मतलब बी के एलिमेंट सी के अंदर होंगे, तो मैंने मान लिया कि सी के अंदर एलिमेंट होगा ये। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो बी है वो सी का सबसेट हो गया, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट सी के अंदर है। बट आप ये भी तो देख सकते हो कि सी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट सी के अंदर भी है, मतलब सी के अंदर तो ए के भी एलिमेंट है। तो इसलिए हम इससे लिख सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट किसका हो गया, सी का सबसेट हो गया। हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया। अब देखो जैसे हमारे पास एक सेट है, इसका एलिमेंट अगर सारे इसके पास है और इसके सारे एलिमेंट इसके पास है, तो ऑब्वियसली भाई इसके एलिमेंट सारे इसके पास भी होंगे, है ना। तो जो हमारा ए है वो सी का सबसेट हो जाएगा। अब ये चीज हम अभी तो मैंने एग्जांपल से बताई है, बट मैं ये विदाउट एग्जांपल लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें ये एग्जांपल लेके नहीं दिखाना है। दिखा भी देना आप, वो आपके स्कूल पे या आपके टीचर पे डिपेंड करता है
क्योंकि काफी टीचर अलाउ करते हैं, कुछ टीचर अलाउ नहीं करते, तो आप उनके ऊपर देखना, वो जैसा पसंद करेंगे वैसा आप करना। तो देखो क्या है, हमें गिवन है A सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ C। अगर A B का सबसेट, B C का सबसेट, तो हम लिख सकते हैं कि जो A है वो C का सबसेट है, बट C इज सबसेट ऑफ A। ये हमें गिवन है कि जो C है वो A का सबसेट है, मतलब A C का सबसेट और C A का सबसेट, मतलब A के सारे एलिमेंट C के अंदर है और C के सारे एलिमेंट A के अंदर है। तो ये कब पॉसिबल है? तभी तो पॉसिबल होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 1 है, तो हम तभी तो देखो भाई ये इसका सबसेट है, ठीक है, लेकिन ये तो इसका सबसेट तभी बनेगा ना जब ये भी 1 ही होगा, जब ये दोनों सेम होंगे। अगर मैंने ये लिख दिया, मैंने अगर इसमें 1 2 डाल दिया, तो अब मैं ये तो बोल सकती हूँ कि A B का C का सबसेट है, बट अब मैं ये नहीं बोल सकती कि C A का सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आया हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तभी हो सकते हैं जब ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया अगर A सबसेट C का है और C A का सबसेट है, जो कि हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू C है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो मैं क्या लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है फॉर एनी सेट A, कि हमारे पास कोई एक सेट है A, प्रूव दैट A बिलोंग्स टू सॉरी A इज सबसेट ऑफ 5 इंप्लाइज दैट A इक्वल्स टू 5। मतलब हमें ये प्रूफ करना है और ये हमें मान के चलना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि A इज सबसेट ऑफ 5, जो A है वो 5 का सबसेट है। ठीक है, जो A है वो किसका सबसेट है? 5। 5 मतलब एक एम्प्टी सेट है हमारे पास, कोई मैंने मान लिया B सेट है, एक खाली सेट है, और इसका कोई सबसेट हो, इसका कोई सबसेट है A। तो सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हो। जब इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे तभी तो मैं बोलूंगी ना कि ये इसका सबसेट है, बट इसके अंदर को तो इसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे as we know that null set that null set has only one subset, that is 5, या हम बोल सकते हैं itself। ठीक है, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं, देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में कराया था मैंने इस वाले क्वेश्चन में। देखो हमारे पास एक ये नल सेट था, इसका सबसेट क्या बना था? एक ही सबसेट था और वो क्या था? 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया है कि जैसे कि हम जानते हैं कि नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो क्या होता है? 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए कितना होगा? ए क्या होगा? ए 5 ही होगा, क्योंकि ए इसका सबसेट है और सबसेट सिर्फ इसका एक ही हो सकता है, तो ए क्या हो जाएगा? ए 5 होगा। क्लियर हुआ? ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताने की ये सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो पहले ले लेते हैं हमें से कुछ एलिमेंट्स। तो नॉर्मली मैंने ये 1 रखा और ये मैंने रख दिया 1 2। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो ए है वो बी का सबसेट है। अब इसमें ज्यादा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं। देखो लिखने को तो आप 10 लिख दो, 100 लिख दो, कितने भी लिख दो, बट हमें अगर एक नॉर्मल एग्जांपल देके समझाना है तो बेटर होगा अगर हम मिनिमम एलिमेंट्स इसमें डालेंगे। तो ए के अंदर एलिमेंट 1 है और जो ये ए है बी का सबसेट है, तो मतलब इसके एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो हमने बना दिया कि बी के अंदर 1 2 एलिमेंट है। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास नहीं है। तो बी के पास नहीं है तो मैंने ले लिया 3। ठीक है, तो जो 3 है वो बी के पास नहीं है, तो क्या 3 ए के पास भी नहीं होगा? क्लियरली दिख रहा है कि 3 ए के पास भी नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर A हमारा सबसेट है किसी नल सेट का तो A इक्वल्स टू 5 होगा। ये मैं आपको अभी पीछे ही एक्सप्लेन करके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, तो यही रीजन है, क्योंकि जो अगर कोई सेट हमारा सबसेट होगा नल सेट का, इसका मतलब वो 5 ही होना है ऑब्वियसली। मैंने आपको भी काफी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दी इसके लिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सी में बोला हुआ है इफ ABC आर 3 सेट्स सच दैट A बिलोंग्स टू B। ABC 3 सेट है और जो A है वो B को बिलोंग करता है, मतलब पूरा का पूरा सेट ही बिलोंग करता है। तो मैं ना पहले A को मान लेती, जैसे मैंने A ले लिया, A ही ले लो, ये B को बिलोंग कर रहा है, B को बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको बताया था बिलोंग कब करता है, ये पूरा बिलोंग कर रहा है। अब देखो अगर ये बोला होता कि इसका एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो मैं इसके अंदर सिर्फ A डालती, बट ये पूरा बिलोंग कर रहा है, तो मतलब मुझे इस सेट के अंदर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ही डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बोला हुआ है कि जो B है वो C का सबसेट है, तो जो C है उसके पास B वाला एलिमेंट होगा। B का एलिमेंट क्या है? ब्रैकेट के साथ है, कुछ एक्स्ट्रा भी डाल दो, B डाल दो, एक्स्ट्रा C डाल दो या D डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो अब ये देख के बताओ तो क्या A C का सबसेट हुआ?
क्या ए सी का सबसेट हुआ? ये इसका सबसेट है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो ब्रैकेट के साथ ए है और इसमें सिर्फ नॉर्मल ए है, क्योंकि जो बाहर वाला ब्रैकेट है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट के साथ है, तो जो क्या होगा, ए सबसेट नहीं होगा सी का, और ये हमारी स्टेटमेंट क्या गिवन है, फॉल्स। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है, मतलब फोर्थ पार्ट, इसमें बोला हुआ है ए बी सी आर 3 सेट्स, 3 सेट है, जो ए है वो बी का सबसेट है, तो मैंने मान लिया ए को 1, ये बी का सबसेट है तो इसको मान लिया 1 2, ये इसका सबसेट क्लियरली दिख रहा है। और बोला हुआ है कि जो बी है वो सी को बिलोंग करता है, जो बी है वो सी को बिलोंग करता है, तो मतलब सी के अंदर ये ब्रैकेट के साथ एलिमेंट होंगे, ब्रैकेट के साथ ही एलिमेंट होंगे, साथ में मैंने डाल दिया इसमें 3। अब बताओ क्या ए सी को बिलोंग करता है? क्या ये इसको बिलोंग करता है? बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है नॉर्मल 1 और यहाँ पे ब्रैकेट के साथ 1 2, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर फॉल्स। क्लियरली फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट है, इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, ए बी सी 3 सेट है हमारे पास, एंड ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, तो मैंने ए में एलिमेंट डाल दिया 1 और बी में मैंने डाल दिया 2। अब देखो हमें दिख रहा है कि ए का एलिमेंट बी के पास नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है। आगे बोला हुआ है कि बी सी का सबसेट नहीं है, जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एलिमेंट डालने हैं, अब हमें यही तो बोला हुआ है कि जो बी है वो सी का सबसेट नहीं है, जरूरी थोड़ी कि हम इसमें देखो बी का ये सी का सबसेट नहीं है, मतलब ये बी जो बी है वो इसका सबसेट नहीं है, मतलब इसमें हम 2 नहीं डाल सकते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसमें 1 भी नहीं डाल सकते, अगर ये इसका सबसेट नहीं होगा हम इसमें 1 तो डाल सकते हैं, साथ में 4 डाल दिया, ठीक है। तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि जो ए है वो सबसेट हो सकता है सी का, क्योंकि ए के अंदर 1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी कंडीशन, इसमें बोला है कि सबसेट नहीं होगा, जबकि सबसेट आ सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल लास्ट, ए एंड बी आर सेट्स सच दैट x belongs to a and a belongs to b and x belongs to c, कि जो x है वो a को बिलोंग करेगा, ठीक है। a भी तो सेट है, जो x है वो बिलोंग करता है a को, और जो a है वो बिलोंग करता है किसको, b को, तो हम बोल सकते हैं कि जो a सेट है उसमें एलिमेंट है ये x, तभी तो ये x a को बिलोंग करेगा। और हमें क्या बोला कि a b को बिलोंग करता है, a b को बिलोंग करता है तो b क्या होगा, b हम b को बिलोंग करता है, तो मतलब इस ब्रैकेट के साथ इसमें ये एलिमेंट आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि जो b है, जो a है वो इस b को बिलोंग करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि x b को बिलोंग करेगा? आपको दिख रहा है क्या x b को बिलोंग करता हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ब्रैकेट के साथ x तो b को बिलोंग करेगा, ये करेगा b को बिलोंग, ये ओनली x बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा आ गया है फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है 1 से। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपका पढ़ने में भी मजा आया होगा, काफी आपको इंटरेस्ट आया होगा। थैंक यू सो मच।